शिखा जिसकी धरोहर है, शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है जिसका भाल दिनकर सा, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। जय श्री राम। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, कुछ लोग कहते थे कि मोदी जी ने देश को 10 साल पीछे लेकर गए। उस समय भी और अभी भी हम यही कहते हैं, एक बार योगी को आने दो, त्रेता युग में ले जाएंगे। अभी महाकुंभ को देख करके ऐसा लग रहा है कि सच में त्रेता युग आ गया है। अमेरिका जैसा देश आग लगने पर भारत से मदद मांगता है, और महाकुंभ में जब सिलेंडर ब्लास्ट होता है, भीषण आग लगती, 20 मिनट के अंदर काबू कर लिया जाता है, एक आदमी का नुकसान नहीं होता। ये पावर है हमारे योगी बाबा। अगर महाकुंभ में कुछ थोड़ी सी चूक हो जाती तो विपक्षी लोग इस तरीके से उम्मीद करके बैठे, इस तरीके से तैयारी करके बैठे हैं कि महाकुंभ का जो महोत्सव है, जो आस्था का केंद्र है, जो 118 करोड़ हिंदुओं की आस्था का शीर्ष है, सरमौर है बोले तो, उस पर दाग लगाने का मौका मिल जाएगा। परंतु हमें और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार भगवाधारियों ने मजबूत हाथों में दिया है। अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी आस्था का सम्मान किया जाएगा, क्योंकि जो कुर्सी पर बैठा है सैफई में ठुमके लगाने वालों में से नहीं है। जो कुर्सी पर बैठा है वो खुद ही एक भगवाधारी है। उन लोगों को बता दें जो भगवा का मतलब नहीं समझते, तो उनको समझा देता हूं, ये भगवा कोई वस्त्र नहीं है जिसे आप अगर वस्त्र समझोगे तो धोखा खा जाओगे। ये भगवा, ये योगी बाबा का जो भगवा है, उसे वस्त्र मत समझो। ये भगवा कोई वस्त्र नहीं है, उस परम पिता की इच्छा है। और भगवा को पहन के जीवित रखना और भगवा पहन के जीवित रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। ये भगवा वस्त्र पहने श्री राम मर्यादा में बड़े हुए, भगवा वस्त्र पहने महावीर दुष्टों के सम्मुख खड़े हुए। जब कोई भगवा वस्त्र पहनकर रणभूमि में आ जाता है तो संपूर्ण पृथ्वी विजय प्राप्त कर परशुराम बन जाता है। परशुराम के बारे में कौन कौन जानता है, कमेंट करके बताना। और उनको किस लिए जानते हैं ये भी बताना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो परशुराम को इसलिए जानते हैं, कोई 21 बार क्षत्रियों का संहार किए, जो कि पूर्णतः सत्य है। उन्होंने मात्र 21 बार क्षत्रियों का संहार नहीं किया, उन्होंने 21 बार दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया। आगे दुष्ट लगाना ना भूले, अहंकारी लगाना ना भूले, क्योंकि अगर क्षत्रियों का संहार करते तो जनक भी क्षत्रिय थे और दशरथ भी क्षत्रिय थे, तो इनका वंश कैसे आगे बढ़ गया। और परशुराम का संकल्प भी सुनना, उन्होंने कहे हैं कि मैं 21 बार संपूर्ण सृष्टि को अधर्मी आतताई क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा, और उन्होंने वो किए। दुष्ट क्षत्रियों के रक्त से उन्होंने स्नान किए, सरोवर बना दिए। और होना आवश्यक है, जब कोई सत्ता के मद में दूसरों के अधिकारों का हनन करे तो एक असुर है, और असुर का सम्मान नहीं किया जाता।
ये हमारा धर्म, हमारा शास्त्र सिखाता है, और हम भी ब्राह्मण भी यही सिखाते। नहीं तो रावण से बड़ा ज्ञानी कौन था? कोई नहीं था। रावण से बड़ा विद्वान कोई था? नहीं था। फिर भी हम पूजा राम की करवाते हैं ना, रावण की तो नहीं करवाते, या रावण की पूजा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधर्म का मार्ग चुना। भले ही उन्हें मोक्ष मिला, पर मार्ग अधर्म का था। दूसरों के अधिकारों का हनन किया उन्होंने, एक पर स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसको स्पर्श किया, उसका हरण किया, जो कि अधर्म था। और सनातन धर्म सदैव यही सिखाते चला आया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये समझने की आवश्यकता है। अच्छा, कितने लोग हैं जो परशुराम के दिव्य रूप को जानते हैं? बात परशुराम की ही सिर्फ नहीं हो रही, बात महाकुंभ से शुरू हुई, और जब कुंभ की बात आएगी तो देवासुर संग्राम की भी बात आएगी। जहां से कुंभ प्रारंभ हुआ, उसका प्रारंभ देवासुर संग्राम ही है। अब जब देवासुर संग्राम की बात आएगी तो शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी से तो बिना संभव ही नहीं था, क्योंकि यही तीनों तो सूत्रधार थे। यही तीनों सूत्रधार थे ना भाइयों। जब समुद्र से सब अच्छी चीज, जब समुद्र से अच्छी चीज की उम्मीद करके समुद्र मंथन के लिए देव और असुर एकत्र हुए, तो पहले क्या निकला समुद्र से? हलाहल विष निकला। वो विष ऐसा लगा कि संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर देगा। तो उस विष को धारण कौन किया? हमारे महादेव किए ना। महादेव ने हलाहल विष पान करके धरती को बचाया। उनको महादेव इसीलिए कहा जाता है ना। जब समस्त देवता अमृत पीने के लिए लड़ रहे थे, उसी समय महादेव विष पी करके मस्त। तो इसके लिए महादेव कहे जाते हैं। अब महादेव के शिष्य थे परशुराम, विष्णु के अवतार थे। श्रीहरि विष्णु के अवतार थे, राम भगवान भी विष्णु के अवतार थे, कृष्ण भगवान भी विष्णु के अवतार थे, और परशुराम भी विष्णु के अवतार थे। अलग अलग समय पर अलग अलग आवश्यकता के अनुसार उनका अवतार हुआ था। सतयुग से अभी तक परशुराम जी उपस्थित हैं धरती पर, चिरंजीवी हैं ना। तो मतलब आदि देव हैं, पार ब्रह्म हैं। उनकी तो मृत्यु होती नहीं, परंतु उनकी लीला कलयुग में भी बाकी है। त्रेता युग में हम सबने देखा था स्वयंवर में, सतयुग में सहस्त्र बाहु का वध करते हुए हमने देखा था, और द्वापर युग में भी गुरु द्रोण को शिक्षा दिए, और भीष्म पितामह को शिक्षा दिए, कर्ण को शिक्षा दिए। द्वापर युग में भी देखे थे, और कलयुग में भी परशुराम को देखा जाएगा, क्योंकि बिना उनके उपस्थिति के कलयुग समाप्त नहीं होगा। क्योंकि अभी तक तीनों युगों में जो चौथा युग कलयुग है, सबसे बलवान है। आप लोग को पता होगा, आप लोग मुझसे ज्यादा ज्ञाता है। तो कलयुग को समाप्त करने के लिए चिरंजीवियों की जरूरत पड़ेगी ना, तो परशुराम भी रहेंगे। अब महाकुंभ जो अमृत का घड़ा था, जिसके लिए मारपीट हो रही थी, छीना झपटी हो रहा था। जब घड़ा कलश भरा है, छीना झपटी होगा तब कुछ बूंद तो इधर उधर छलकेगा ही। तो 4 बूंद धरती पर छलक गया। अच्छा, हर 12 साल बाद ही महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? क्योंकि असुर और दानव 12 दिनों तक अमृत के कलश को छीना झपटी के लिए भाग रहे थे। उनका एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है। तो 12 साल बाद महाकुंभ आता है। वो घड़ी, वो तिथि, वो समय, वो एट अ टाइम 144 साल बाद आता है। फिलहाल में हर 12 साल महाकुंभ लगता है, 12 साल में एक बार। तो जो 4 जगह हैं
अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां पर महाकुंभ होता है। अब उसमें से सबसे ज्यादा विशेष जो है प्रयागराज है। क्यों प्रयागराज है? क्योंकि वहां पर त्रिवेणी संगम भी है। गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन धारा एक ही जगह उपस्थित होती है, और वहीं पर अमृत का गिरना कितना बड़ा दिव्य और अद्भुत चीज है। अब उसको कलंकित करने के लिए विपक्ष घात लगाए बैठा, जो कभी राम के अस्तित्व पर प्रमाण मांगते हैं, जो कहते हैं मान लो ये सब तो कुछ था ही नहीं। और इन्हें तो छोड़ो, कितने मुस्लिम लोग भी हैं या अदर कम्युनिटीज के लोग हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके मजहब में ये सब, पर उनको भी ठेला वहीं लगाना है। अब ठेला क्यों लगाना अगर पूछोगे, महाकुंभ का मतलब क्या है? तो उनके धर्म या उनके मजहब में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और तो मानते ही नहीं हो, तो बोलते हैं पूरी धरती बने 1400 साल 1500 साल हुए हैं। अब महाकुंभ तो लाखों सालों से लग रहा है, कैसे मानेंगे? मान ही नहीं सकते ना।